एलसीडी ठीक करते करते ठीक तो हो गया था, पर पैक करते थे हम, डिस्प्ले टूट गई। ये अब इस चक्कर में नया देना पड़ा, और वो भी अपनी दुकान से। अरे ये जगह कितनी सुनी सुनी लग रही है बिना टीवी के। ना बेटा, इतना कितना अरे इससे आता है डबल 43 इससे बड़ा लाने की सोचा था, फिर आएगा नहीं। राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन है रविवार और रात के इस टाइम बजे हुए 9 और ये दुकान पर से ही आए हैं। आज दोपहर में हमारा एलसीडी चलता चलता ख़राब हो गया। आवाज़ तो उसमें अच्छे से आ रही थी, पर लेकिन है ना उसकी स्क्रीन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। तो हमने फिर एक दो बार उसे चला के बंद करके चलाया, पर लेकिन उसकी स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं आई और आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी। तो शाम के टाइम फिर अभी के पापा उसे उतार के दुकान पर ले गए थे, क्योंकि घर पे तो इतना टाइम था नहीं, दुकान पे भी बैठना था। तो उसको एलसीडी को वहीं ले जाकर ठीक कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मशीन का काम हमारे घर में बिगड़ता ना, तो किसी भी चीज़ में मशीनी काम जो होता है वो अगर इनके हाथ इनसे होता है तो कर लेते हैं ये। तो वहीं पे बैठ के फिर उन्होंने उस एलसीडी को ठीक भी कर लिया अच्छे से। और फिर जब उसे दोबारा पैक करने लगे, बांधने लगे उसके नट वगैरह, तो उसी टाइम वो उसकी स्क्रीन टूट गई इनसे। तो यही बता रहे थे कि चीज़ ठीक भी हो गई और फिर भी हाथ नहीं लगी। तो नहीं ठीक होती तो फिर एक बार को फिर भी मन में तसल्ली थी कि चलो ठीक नहीं हुई, पर लेकिन जब एक चीज़ ठीक हो गई फिर भी, और ये नुकसान एक किस्म का लग रहा मेरे को होना ही था। तो दुकान पे हम एलसीडी भी बेचते हैंगे, तो इस वजह से फिर दुकान वाली बच्चों के लिए लेके आए। और फिर ताकि, क्योंकि हम तो बिना इसके रह सकते हैंगे बिना टीवी देखे, पर लेकिन बच्चे नहीं रह सकते, इनके लिए फिर लेके आनी पड़ी। और जो ख़राब हो रखी हैगी उसे फिर हम दुकान पे ठीक करने के लिए देंगे, उसकी स्क्रीन को जो टूटी हैगी। एलईडी पता नहीं मेरे को, ये तो मेरे को भी नहीं पता इनको अच्छे से क्या बोलते हैं, वो टूटी है जो उसकी स्क्रीन, उसको ठीक कराने के लिए फिर दुकान पे दे देंगे। अब पाव भाजी गर्म करूंगी मैं, क्योंकि सर्दी में ना खाई जाओगी। वैसे तो गर्म ही है, पर लेकिन है ना पाव कम पड़ जाओगे, इसलिए फिर मैं पैकेट अच्छे से सेक लूंगी। ओहो तू गिर जा। पाव सेक लूँ मैं। यही कहाँ रख दिया मैंने। अब मैंने इसमें पाव डाल दिए, अरे मैंने सेक लूंगी। 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आज तो मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठिठुर रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग जाएगी। इन्होंने अच्छे से करारे से कर लूंगी ताकि खाने में टेस्टी लगे। जो पाव भाजी के साथ दो ये आवे ना पाव, इनमें तो बात ना बनती हम सबकी, इसलिए फिर ये पूरा पैकेट उठा लाए थे ताकि हम सबका काम बन जाए। और गर्म गर्म खाऊंगे पाव भाजी। और रोटी मेरी बनवाई थी इन्होंने फिर भी। खैर इन तक के पेट भरा है, एक एक दो दो रोटी भी चाहिए साथ में। इतनी पाव भाजी ये डालू मैं, ये भाजी है, भाजी तो काफी आ रखी है। हाँ बेटा। और मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो पाव लाए थे पूरा पैकेट, इसको अच्छे से फिर मैंने यहाँ पे सेक लिया था। थोड़े से करारे कर लिए थे, और घर पे बटर तो था नहीं जो, पर लेकिन जो देसी घी है उसमें अच्छे से इनको सेक लिया था। थोड़े से ही करारे रहते जब भी खाने में मज़ा आता है। फिर पूरा पैकेट मैंने अच्छे से इनको सेक लिया था और अंदर बैठ के फिर खाया था। और इस टाइम धुंध बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, बिल्कुल कोहरा हो रखा था बाहर, और हमारा मकान थोड़ा खुला है ना, इस वजह से ज़्यादा ठंड महसूस होती है हमें। ज़रा से भी किचन में भी इस टाइम दरवाज़ा अगर खुल के काम करती हूँ ना तो ठंड लगने लगती है। और अंदर कमरे में भी अगर दरवाज़ा अगर सीधा खुल जाए ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है सारी हवा अंदर घुस गई कमरे में और बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो यहाँ पर फिर मैंने किचन का दरवाज़ा थोड़ा सा डाल रखा था, और अब ये अच्छे से ये सिक गए थे।
फिर मैंने यहाँ पे प्लेट लगा ली थी। आप भी आ जाइए, खा लीजिए पाव भाजी। फिर हमने अंदर बैठ के सबने इकट्ठे होकर खा ली थी। और इस भाजी से फिर हमने जो मतलब कि रोटी बना रखी थी ना मैंने, वैसे तो रखी थी छोले की सब्जी पर, लेकिन इन्होंने किसी ने खाई नहीं, इस वजह से फिर यहाँ पे ये भाजी के साथ ही खाने लग गए थे। रोटी एक एक दो दो रोटी खानी थी, फिर इसी के साथ खा ली। और भाजी वैसे टेस्टी थी काफ़ी। फिर अगले दिन हो गई थी सुबह और बच्चे जा रहे थे स्कूल के लिए, तैयार मैंने यहाँ पे कर दिए थे। और आज अभी की पैंट धुली हुई नहीं थी और मैं भूल भी गई धोना, इस वजह से फिर आज इसने जीन्स डाली थी। शर्ट तो इसके पास 2 है, थोड़ा सा रह रहा इस है, खा ले वजह से भाई, बात बन गई थी। जरा सा रह रहा है, 2 बाइट ही तो है। क्या क्या मंगाना है ये बता दे पूरी बात। और 3 ड्राइंग बुक जिसमें ड्राइंग बनी। इतनी हैवी डिमांड पूरी नहीं हुई, खाली क्ले किट आएगी। ठीक है, वन। फिर बच्चे तो चले गए थे स्कूल, और उनके स्कूल जाने के बाद फिर मैंने चाय बना ली थी। चाय पीने के बाद फिर मैं घर के कामों में लगी थी, क्योंकि कमरे से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इस मौसम को देखो, बिल्कुल ठंडा हो रखा था मौसम, और मकान हमारा खुला है ना, इस वजह से ज़्यादा ठंड लगती है हमें। तो बंद मकान में तो ये है, अंदर अंदर काम करते रहते हैंगे, और बाहर खुले में ये सोचना पड़ता है कि थोड़ा सा मौसम खुल जाए तभी काम करना शुरू करें। तो बस अभी के कपड़े धोने थे स्कूल वाले, तो इस वजह से फिर मैंने मशीन लगा ली थी। और जो ऊनी कपड़े हैं ना, आज मैंने सारे गर्म पानी में ये एक साइड में इनको हाथों से धो दिया था, और बाकी के बचे हुए कपड़े मशीन में धुल गए थे। सोचा तो ये था कि आधे कपड़े हाथ से धुल गए और आधे मशीन में, तो जल्दी धुल जाएंगे। फिर भी धोते धोते ही सारे कपड़े 11:30 हो गए थे। 10 बजे तो मैं घर के कामों में ही लगी थी, और कपड़े यहाँ पे मैंने सारे फैला दिए थे, और 2 तार भर गए थे। हवा चल रही थी और मौसम बिल्कुल भी नहीं खुला था, पर लेकिन ये हवा से कम आधे तो सूखेंगे ये कपड़े। दोबारा तो फिर भी मेरे को तार पे फैलाने हैं ही, क्योंकि एक दिन में तो कपड़े अब सूख ही नहीं रहे हैं आजकल। फिर जला ली थी चूल्हे में आग, घर का काम सारा निपटा के बनाने लगी थी रोटी तो खैर नहीं, पराठे बना रही थी, मेथी के पराठे बना रही थी मैं। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे में आग जला ली थी ताकि हाथ पैर भी सेक लूँगी, और यहीं पे बैठ के फिर मैंने ना लहसुन छील लिया था। और जो ये किचन में मैं फिर जो हरी मिर्च लाल हो जाती है ना, वे मिर्चें ले ली थी मैंने यहाँ पे। और लहसुन ये मैंने मिक्सी में पीस लिया था, क्योंकि मेथी के पराठे थोड़े चटपटे बनते हैं ना, जब भी खाने में अच्छे लगते हैंगे। और सर्दियों के दिन तो वैसे ही छोटे होते हैं, और घर का काम करना मैं बहुत ज़्यादा देर से शुरू करती हूँ, तो मेरे को तो ऐसा लगता है आधा दिन मेरा घर के कामों में ही निकल गया। फिर ये सारी चीज़ें मिलाकर, मेथी और मिर्च और लहसुन जो पिसा हुआ था वो, और नमक, ये सारी चीज़ें मिला के फिर मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था। और धूप तो आज बिल्कुल भी नहीं निकली थी। इसी टाइम हल्की फुल्की सी एक चमक आई थी धूप की बस, लेकिन जो और दिन धूप निकलती ना हर दिन, वैसी धूप नहीं थी जिसमें कि बैठ जाए आराम से धूप आ जाए। तो इस वजह से ही ज़्यादा और ठंड लग रही थी। तो फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से। चिकी के पापा स्कूल से ले आए थे, और अभी को ना साथ के साथ अपने साथ ले गए थे, क्योंकि कुछ काम था दुकान पे, तो उस टाइम लेके चले गए। अभी को तो अपने साथ ही, और चिकी को घर पर छोड़कर चले गए थे। चिकी लेके आई थी कॉटन कैंडी स्कूल से आते समय। हम तो इसे बुढ़िया के बाल बोलते थे, और अब भी बुढ़िया के बाल ही बोलते हैंगे, पर लेकिन ये बुढ़िया के बाल नहीं है, कॉटन कैंडी बोल रही थी इसे। बचपन में तो खैर मैंने भी बहुत ज़्यादा खाए हैं, पर लेकिन अब अच्छे नहीं लगते इतने, क्योंकि बचपन की चीज़ तो बचपन में ही अच्छी लगती हैगी। फिर आज चिकी को मिला था स्टार। पढ़ाई अच्छी की होगी इसने अपनी क्लास में, तो इसकी टीचर ने इसके हाथ पे ना स्टार बना रखा था। जब पढ़ाई अच्छे से करती है ना, जब इसको कभी फेस पे बना देती है मैडम इसके स्टार, और कभी हाथ पे। तो अभी आगे वीडियो में आपको ना ये दिखाने के लिए भी आएगी स्टार। बस फिर बन गए थे पराठे, अब गरम गरम खाए जाएंगे ये, क्योंकि सर्दी में पहले ही बना के भी रख लेती तो ठंडे हो जाते हैं, फिर इतने मज़ेदार नहीं लगते खाने में। तो अब सब घर में इकट्ठे हो ही गए हैंगे, ये दुकान से और बच्चे स्कूल से सब
अपने अपने कामों से और मैं घर के कामों से फ्री होके अब सब हम इकट्ठे होके चूल्हे के पास ही बैठ के खाना खाएंगे। ये लगी थी हमारी खाने की प्लेट, मेथी के पराठे और दही। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए पराठे और दही। फिर चूल्हे के पास ही हमने खा लिया था बैठ के खाना। मैंने अचार के साथ खाई थी, इन्होंने दही के साथ, और बच्चे इनके साथ ही खाने लगे थे फिर बाद में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप सबको राम राम।